नमस्कार, मैं रमाकांत पंत और आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया। आज हम मौजूद हैं हिमालय की गोद में स्थित प्रकृति की अलौकिक धरोहर, एक दिव्य धरोहर कालीचौड़ धाम में। यह धाम आप देख रहे हैं, चारों तरफ का नज़ारा बड़ा ही असीम शांति का केंद्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामायण काल की प्राचीन ऐतिहासिकता को, उससे भी प्राचीन ऐतिहासिकता को अपने आप में समेटे हुए है। क्योंकि मां कालिका के इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि महर्षि पुलस्त्य ऋषि ने इस क्षेत्र में तपस्या करके अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माता कालिका के चरणों में अर्पित किए और इन्हीं स्थान पर उन्हें अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति हुई। आज हम मंदिर प्रांगण क्षेत्र में हैं और मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो यहाँ आने वाले भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना कराते हैं। आइए मिलते हैं। आपका शुभ नाम गुरु जी? मेरा शुभ नाम भुवन चंद जोशी। भुवन चंद जोशी जी हैं आप। जोशी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं तो इस क्षेत्र के महात्म्य के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। और देवी के इस दरबार की क्या महिमा है, यहाँ जो दो मूर्तियाँ अलग अलग हैं उनका क्या स्वरूप है, किस रूप में वो पूजी जाती हैं? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ये कालीचौड़ धाम अपने आप में बड़ा रहस्य लिए हुए है। अच्छा, बहुत सुंदर। बड़ी पौराणिक कथाएं इसके अनेक किस्म की यहाँ पर सुनने में आती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जी जी। पर प्रत्यक्ष 1930 से यहाँ पर जो पूजन में मैया आई, अच्छा, इसका वृतांत, जिसके द्वारा यहाँ पर इस मैया की उत्पत्ति हुई, उस महात्मा कोई ऋषि थे जो कलकत्ता में, जिनके सपने में मैया गई। बहुत सुंदर। और सपने में जाकर उनको इस जगह के वृतांत के बारे में सब कुछ मैया ने ही कहा। अच्छा, कि मैं नैनीताल जिले के हल्द्वानी महानगर गार्गी नदी के पूर्वोत्तर भाग में एक पेड़ के नीचे मेरा वास है, मुझे वहाँ से पूजन में लीजिए। और वह कलकत्ता से यहाँ पर आए, गार्गी नदी का पता किया तो यहाँ गार्गी नदी के बारे में भी उनको पता नहीं चला। क्योंकि जिस नदी को हम गोला नदी कहते हैं उसी का पौराणिक नाम गार्गी नदी के नाम से है। अच्छा, तो भागवत वाले विद्वानों से, पंडितों से मिलने के बाद जब इस नदी का पता चला तो इसके पूर्व उत्तर की इस पहाड़ पर आने के बाद उनको इस जगह पर वह पेड़ मिल गया जो उन्हें सपने में देखा। बहुत सुंदर। और उस पेड़ को कटवाने के बाद उसी में से मैया स्वयंभू प्रकट हुई। अच्छा, उनके अनुसार ये 12 ही स्वरूप है भगवती का। अच्छा, 12 ही स्वरूप। हाँ, जो नर हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबा दिया था, तो भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके उस पृथ्वी को जल में से ऊपर उतारा। वही 12 ही शक्ति भगवती का यहाँ पर ये स्वरूप है। दूसरा जो यहाँ पर रूप है वह चंडमुंड विनाशनी का रौद्र स्वरूप महाकाली का प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस तरह से ये दो स्वरूपों की अलग अलग कहानी है। कहते हैं जो स्वयंभू है वो तो वरदायिनी है, भक्तों को खींच के लाती है। जिस तरह से कलकत्ता से बाबा ने आके यहाँ पर इनकी उत्पत्ति की, पूजन में लिया, उसी तरह से दूर से भक्तों को लाके आज भी अपनी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। खुद ही भटके भटके किसी भी बहाने से वो इस जगह पर पहुँच जाते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर स्वरूप है वह यहाँ पर कोई पंडित जी थे कहते हैं। तो उन्होंने क्लिक करके प्राण प्रतिष्ठा करके उसको इस रक्षा को रक्षित करने के लिए उनकी स्थापना कर दी। जिस तरह से आने वाले भक्तों की वह रक्षा करती है, इस क्षेत्र की रक्षा करती है। मंदिर परिसर में कोई जंगली जानवर नहीं आता, यह इस तरह से उसकी रक्षा करती है। इस तरह से एक रौद्र रूप की स्थापना होगी, दूसरा यहाँ पर सौम्य रूप भगवती का हुआ। दोनों रूपों में यहाँ पर स्थित यहीं पर भी। और उन्हीं के अनुसार मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि भी इसको कहते हैं उनका यहाँ पर गुरुकुल था। और उनके उस गुरुकुल के नाम से आज भी यहाँ पर अखंड ज्योति जलती है। उनके नाम की धुनी है। जहाँ पर मतलब अखंड ज्योति के अलावा धुनी भी हमेशा चेतन रहती है। और वहीं पर सुबह शाम हवन होता है दोनों टाइम। और एंग हींग क्लींग इस मंत्र से, बीज मंत्र से वहाँ पर हवन होता है अष्टोत्तर संख्या में। उसके बाद आरती भी वहीं से उठती है और जो मैया के चरणों में आके जिसका समापन होता है
अच्छा। और इस तरह से अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि खींच के मैया कहीं ना कहीं से भक्तों को अपने दरबार में ले आते हैं, इसलिए नजदीक से ज्यादा दूर के भक्त आते हैं यहाँ। अच्छा, किन किन क्योंकि मैया की कृपा क्षेत्रों से के आते हैं गुरुजी? कलकत्ता से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। अच्छा, और इन क्षेत्रों के भक्तों की आवाजाही हाँ, काफी है। और मध्य प्रदेश से भी आते हैं। अच्छा, यानी दूर से बरेली, पीलीभीत, अच्छा, और काफी दूर दूर बाजपुर, काशीपुर, हरिद्वार, अच्छा। रामनगर, और संत लोग भी यहाँ पर आते हैं, बाबा लोग। अच्छा। जिनके यहाँ पर सिद्धि भी कईयों को प्राप्त हुई। पायलट बाबा का नाम सुना है? हाँ, हाँ, हाँ। हैं? उनको कहते हैं यहीं से सिद्धि प्राप्त हुई। अच्छा, और उसके बाद ही उनने फिर आगे जाके मतलब अपना अच्छा, आपने गेटियामा आश्रम बनाया कहते हैं। अच्छा, अच्छा, कुल मिला के ऋषि मुनियों की, अच्छा, आपने गेटियामा आश्रम बनाया कहते हैं। अच्छा, अच्छा, कुल मिला के ऋषि मुनियों की यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। प्रारंभिक चरण का यह सिद्ध स्थल रहा है और पौराणिक काल से परम पूजनीय स्थान रहा है। तो जोशी, आपने जो है अपना बहुत ही अमूल्य समय हमें दिया और इस क्षेत्र की महिमा के बारे में बताया। आर पब्लिक 24 इंडिया राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप थे भुवन चंद जोशी जी, जो कालीचौड़ मंदिर में पूजा का दायित्व संभाले हुए हैं और इस माता यहाँ आने वाले भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। और इसी माता को बंगला विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामिनी, बहुला वेद माता च महाविष्णु पुरुषरूपी, महामत्स्या, महाकुर्मा, महावाराह रूपिणी, नरसिंह प्रिया, रम्या वामना, वटु रूपिणी, राम दगन स्वरूपा च रामा, राम प्रपूजिता, कृष्णा कपृतिनी कृत्या कलहा कलहा विकारिणी, बुद्धि रूपा बुद्धिभार्या, बौद्ध पाक खंड खंडनी, कल की रूपा सहित अनेकों नामों से पुकारा जाता है। कुल मिला के माँ भगवती आप सभी का मंगल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कालीचौड़ मंदिर से मैं रमाकांत पंत। मंदिर के आस्थावान भक्त श्री तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी। तिवारी जी, आप ये बताइए कि इन दिनों नवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की आवाजाही कैसी रही, कितनी भीड़ रही? ठीक ही रही। अच्छा, काफी संख्या में लोग आए? हाँ, आए ही हुई। अच्छा, अच्छा, तो रोड की वजह से अच्छा, फिर भी अच्छा, बहुत समय से। अच्छा, अच्छा, तो आपको यहाँ पूजा अर्चना का दायित्व संभाले हुए कितने वर्ष हो गए? 22 साल। 22 साल में आपको यह क्षेत्र कैसा लगता है? कैसी मनोशांति आप प्राप्त करते हैं? बहुत शांति लगती है, बहुत अच्छा लगता है, शांति होती है और पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत बढ़िया आप महसूस करते हैं। चलिए तिवारी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि यह शांतिप्रिय क्षेत्र है। पहले अच्छा, बोलिए। इससे पहले मेरे साथ पुजारी श्री हरिदास शर्मा जी थे। हाँ, हरिदास शर्मा जी थे, ठीक ना? हाँ। उनके साथ मैं भी था। अच्छा, आप, हाँ, काफी समय हो गया आपको। हाँ। कुल मिलाकर के ये क्षेत्र आपको बहुत ही सुंदर शांत लगता है। हाँ। और आप यहाँ पर नित्य निरंतर माता कालिका की पूजा अर्चना करते हैं। 15 साल से पूजा हरिदास शर्मा जी ने भी की। अच्छा, 15 साल की थी। हाँ। अच्छा, उनका गांव कौन सा था? यही गोलापार के? अच्छा, ठीक। गोलापार पूर्वी खेला। मनोज शर्मा आता तो है। हाँ, वाला। ठीक। दादाजी हुए। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आस्थावान भक्त हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। आपका शुभ नाम? रितुल शर्मा जी, आप ये बताइए, आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी कभी आए थे? नहीं, माँ यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं। तो आपका इस क्षेत्र का जो ये वातावरण है, सौंदर्यशाली वातावरण और मंदिर का आभा मंडल, आप यहाँ पहुँच के कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। बहुत ही शांत क्षेत्र है, शांति क्षेत्र है। तो आप निकट भविष्य में आपका आगमन यहाँ होता रहेगा, क्या आपको लगता है? भविष्य में हम यहाँ पे आते रहेंगे। अच्छा, दोबारा आएंगे, लेकिन आज पहली बार आए हैं और आज आपको बहुत ही बढ़िया लगा और ये आप बहुत अच्छा लगा ना? बहुत ही सुंदर।